राधे राधे बच्चों। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह से हमने लीनियर एक्सेलरेशन समझा था, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके। तो ओमेगा चेंज कब होता है? ओमेगा मतलब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझो। तो हर इक्वल टाइम में अगर वो इक्वल एंगल कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो या तो ये स्पीड बढ़े, जब ये स्पीड बढ़ेगी, समझना, तो आपके पास में ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है। और अगर टेंजेंशियल स्पीड कम हो रही है तो ओमेगा भी कम हो रहा है। ठीक है। अब बात को समझें। तो हमने क्या कहा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये मैंने दो तरह से दे दिया। तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट, ओमेगा का यूनिट हमें मालूम है, रेडियन पर सेकेंड। टाइम का सेकेंड, तो ये यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन, चलो राउंड अप किया, दिमाग में लगाओ अपने फेवरेट दो तरह के क्वेश्चन। पहला सवाल तो होगा स्लोप का, दूसरा सवाल होगा एरिया का। तो भैया स्लोप का सवाल क्या है? ओमेगा टी कर्व का स्लोप एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। अब भैया यहाँ पे बार बार नहीं बताएंगे कि ये कौन सा स्लोप है कॉर्ड का, और ये कौन सा स्लोप है टेंशन का। एरिया का बताएं तो डी ओमेगा इक्वल टू एल्फा डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो कहने का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कब होता है? जब ओमेगा चेंज हो, है ना। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक वेरिएबल? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। वो मिनट हैंड है ना, तो हर एक राउंड करने में 1 आवर लेती है, फिक्स टाइम है उसका। तो इसका ओमेगा कांस्टेंट है। जब ओमेगा कांस्टेंट है तो चेंज इन ओमेगा जीरो हुआ, तो अल्फा जीरो होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा, जिसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाए, अल्फा इज एसोसिएटेड विथ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली। तो अब अपने हाथ में देखो, एक एंगुलर एक्सेलरेशन रहा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहा। तो इन दो में क्या रिलेशन होता है? तो जो अपने पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो रेस्पॉन्सिबल है स्पीड के घटने या बढ़ने के लिए। तो अब समझना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। ओके। तो अब बात को समझें। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। हमने इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dv बाई dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई dt। तो dv बाई dt क्या है बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डी ओमेगा बाई dt एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू आर एल्फा। तो a क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्पीड के बढ़ने या घटने के लिए। और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ओमेगा के चेंज होने के लिए, है ना। ओमेगा बढ़ेगा या ओमेगा घटेगा। तो हमने देखा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कि उसका स्पीड भी बढ़ रहा है ना, तो दो तरह के एक्सेलरेशन हुए, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो नेट एक्सेलरेशन जो रहेगा, वो इन दो एक्सेलरेशन का वेक्टर सम, और ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो इस ए आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, और ये क्या है मेरे बच्चे? डीवी बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पड़ा है। तो वापस एक बार देख रहे हैं, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ए इज इक्वल टू आर एल्फा, उसमें ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, काफी यूजफुल चीज है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। राधे राधे बच्चों।